प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। सुंदर से रात्रि के समय हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं। पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आपको आदर और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, इस सुंदर से रात्रि के समय पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी। इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंता नहीं करना है। अगर आप जिंदगी से निराश हो चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आप हताश हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपके जीवन में खुशियां लाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। इस सुंदर से रात्रि के समय पिता आपने हमें, और शाम के वक्त पिता परमेश्वर किसी भी टाइम में प्रार्थना करते हैं पिता इनके जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, क्योंकि अपने जीवन से बहुत निराश हो चुके हैं, अपने बच्चों के जीवन से बहुत निराश हो चुके हैं, अपने बिजनेस से बहुत निराश हो चुके हैं। इनके जीवन में जो निराशा है वो आज जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वही खुदा, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला परमेश्वर आज आपके सामने खड़ा है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रार्थना को आप अंत तक करिए, ताकि आज आपकी निराशा एक खुशी में बदल जाए, ताकि आपकी चिंता एक आनंद में बदल जाए, क्योंकि परमेश्वर आपको आनंद देने जा रहा है, वो आपके जीवन में खुशियां देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए हम पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस रात्रि के समय के पिता आपने हमें संभाला है, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दिया। इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आइए पहले वचन देखते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अगर यदि आज आप निराश हैं तो अपने जीवन में परमेश्वर आपको खुशियां देने जा रहा है। यदि आज आप अपने जीवन में चिंतित हैं, हताश हो चुके हैं और बहुत कुछ आपने खो दिया है, तो परमेश्वर आज आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको विश्वास रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की, उसने हमें खाना खिलाया, उसने हमारा पेट भरा, तो परमेश्वर मेरे जीवन में खुशियां भी देगा। वो मेरी सारी जो निराशा है वो सुख में बदल जाएंगी, वो सुख शांति मेरे जीवन में आएगी यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, हम आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी हर प्रकार की निराशा जाएगी यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की इनकी चिंताएं जाएगी यीशु नासरी के नाम से। आपको धैर्य रखना है, आपको भरोसा रखना है, आपको विश्वास करना है। आज जितने भी छोटे मसीह भाई बहन, आज अगर आप बच्चों की जीवन में आप ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, इस प्रार्थना को जरूर अंत तक देखिए और सुनिए, ताकि परमेश्वर आपकी जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके। आइए कुछ वचन देखते हैं। नीति वचन सुलेमान के द्वारा किस तरीके हमें वचन का, सुलेमान ने कहा था नीति वचन में, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। क्या आज आपका पिता, आज क्या परमेश्वर कहता है सर्वशक्तिमान कि जो आपके संसारिक बेटे और बेटियां हैं, जो आपके पुत्र हैं, क्या परमेश्वर वचन कहता है? ध्यान से सुनना, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जो पुत्र के बारे में ये वचन दिया है, आपके बेटे और बेटी के जीवन में परमेश्वर ने ये वचन दिया है। इसको ध्यान पूर्वक सुनना, ताकि आप जो आज परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में काम कर सके, आज परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में काम कर सके। इसीलिए जितने भी छोटे बच्चे बड़े, जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर में बैठे हैं, अपने घुटने को टेक करके और अपने स्वर्गीय पिता की ओर देख करके उसकी तरफ देखिए, क्योंकि वो आज आपको स्वर्ग से आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज वो आसमानी ताकत आपके जीवन में काम करने जा रही है। आपको बेचैनी जो महसूस हो रही है, आप जो निराशा महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ, अपने जीवन में, उसको बदलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। क्या आपने पुत्र से आप आनंदित हैं? आप खुश हैं? क्या खुश हैं? क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्योंकि तुम तो मेरे पुत्र सभी हो, तुम तो मेरे बेटे और बेटियां हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो संसारिक माता पिता होते हैं घर में, जो आपके बेटे और बेटियां हैं, क्या आप उनसे खुश हैं? अगर नहीं खुश हैं तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि उनको परमेश्वर बुद्धि देने जा रहा है, उनको ज्ञान देने जा रहा है, उनके जीवन में इतने बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है, उनकी इतनी जल्दी उपलब्धियां परमेश्वर उनके हाथ में देने जा रहा है कि आप आनंदित होंगे, आप खुश होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है,
परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। क्या जितनी भी माताएं हैं, जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बेटी और बेटियां हैं, परमेश्वर आज उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। अगर आप अपने बच्चे के जीवन से उदास हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, या फिर अपने बिजनेस से या अपने जॉब से आपके बच्चे परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, आपने बहुत कुछ अपने पुत्र को दिया, अपने बच्चे को दिया कि वो अच्छा कार्य कर सके, अच्छा काम कर सके और अच्छा परमेश्वर के वचनों पर चलने की कोशिश कर सके और उसको ज्ञान बुद्धि और समझ दे। आपके बच्चे समय छोटे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं उनको आशीष दूंगा, उनको मैं ज्ञान दूंगा, उनको मैं बुद्धि दूंगा, उनको मैं समझ दूंगा। आपके दिल में जो बातें चल रही वो परमेश्वर जानता है। वो हर एक घटी और कमी को परमेश्वर जानने वाला आज हमारे साथ वो खड़ा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्टों के कारण, परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्टों के खरे हुए धन से लाभ नहीं होता है। परमेश्वर ने क्या कहा? दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी यहोवा को भूखा मरने नहीं देता है, परंतु दुष्टों की अभिलाषा को वो पूरी नहीं होने देता है। अगर आज हम धर्मी बनते हैं, अगर आज हम कुछ भी कोशिश करते हैं चलने की, परमेश्वर के वचन को सुनने की कोशिश करते हैं, प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, आपका मन में बेचैनी है, जो आप निराशा को महसूस कर रहे हैं, आपके घर में हैं, आपके परिवार में हैं, आपके बिजनेस में हैं, आपके जॉब में हैं, बहुत सारी घटी कमी परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्या जिनके बच्चों को आप ब्लेसिंग करेंगे, इनको आशीष देंगे, क्योंकि ये तो पिता परमेश्वर आपके वचन पे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं सुनते हैं, इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते हैं, और इनके बच्चे जो बिजनेस करते हैं उसमें घाटा होता है, उसमें लॉस होता है, इनको किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं होता है। ये अपना सब कुछ बेच करके सब कुछ अपना दान दे दिए पिता यीशु नासरी के नाम से अपने बच्चे के जीवन के लिए, ताकि हमारा बच्चा कुछ कर सके। और जो भी कुछ इनकी पूंजी थी अपने बच्चों के जीवन को दे दिया, ताकि वो कुछ बिजनेस कर सकें, ताकि वो कुछ बड़ा कर सकें। आज परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आपके बच्चे कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, हताशा है, निराशा है लाइफ में, जीवन में। परमेश्वर आपको ढेर सारी बुद्धि और ज्ञान और समझ देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आज आप आनंदित होने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज जो आपके दिल में बेचैनी है, आपके दिल में जो निराशा है, जो आप निराश हो चुके हैं, आपका कोई बिजनेस काम नहीं बन पड़ता है, तो आज के बाद वो बनने वाला है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि जो प्रार्थना नहीं करता, जो विनती नहीं करता, जो काम नहीं करता, वो क्या होता है? निर्धन हो जाता है। उसके पास किसी प्रकार का धन नहीं होता। धन का मतलब ज्ञान बुद्धि समझ ताकत और कुछ पैसे होते हैं, जो आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके पास धन कहां से आएगा? अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके पास बुद्धि कहां से आएगी? आपके पास समझ कहां से आएगी? आपको परमेश्वर कैसे ठीक करेगा? इसीलिए आज आप जो ढिलाई करते हैं, जो अपने मन को एकदम छोड़ दिए हैं कि मुझे प्रार्थना नहीं करना, मुझे विनती नहीं करना, मुझे नहीं कुछ करना है, लेकिन नहीं, परमेश्वर कहता है जो ढिलाई करता है वो क्या कहता है? वो भूखों मरने लगते हैं। जो काम नहीं करता वो भूखों मरने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा। अगर तेरा एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास आज है, जितने मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर इनके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या प्रॉब्लम है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं लाइफ में, जीवन में कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। कमेंट हर एक मसीह भाई बहन करे, क्योंकि कमेंट के माध्यम से हम जब देखते हैं तो आपकी दुख और निराशा को हम देखते हैं। आपकी जो दिल में चलता है वो बातें आप लिखिए, क्योंकि जब तक आप बातों को शेयर नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करेगा, तब तक आपके जीवन में कैसे घटी कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। हमें जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। हर एक मसीह भाई बहन, हर एक माता पिता जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बेटे और बेटियां हैं, जो चाहते हैं उनके बेटे और बेटियां अच्छा कार्य करें, अच्छा बिजनेस करें, अच्छा जॉब करें, अच्छी उसकी उन्नति हो, क्योंकि हर एक पिता वो देखना चाहता है अपने बच्चों के लाइफ में, जीवन में खुशियाँ जो परमेश्वर उनको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। कमेंट हर एक मसीह भाई बहन करें, ये नहीं कि मैं बाद में कमेंट करूंगा, जब आपका मन करे तब कमेंट करिए, लेकिन परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बच्चे के जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, हर एक चीज को मुहैया कराएगा, हर एक चीज को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है,
जो काम में ढिलाई करता है, जो अपने मन को हमेशा निराशा मिलाता है और कुछ काम नहीं करता, वह निर्धन हो जाता है। परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा ही धनी होते हैं। इस बात को याद रखना, कामकाजी लोग जो इस समय काम करते हैं, काम करने का मतलब है कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, हर एक चीज को मुहैया कराएगा। केवल अपना हाथ लगाइए, परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। जब आप अपना हाथ ही नहीं लगाएंगे किसी कार्य में तो कैसे होगा? क्योंकि आपको जब तक अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करेगा, कैसे आपके जीवन को देखेगा, कैसे आपके बच्चे के जीवन को देखेगा, कैसे आपके फैमिली को, कैसे आपके बिजनेस को, कैसे आपके जॉब को देखेगा। क्योंकि आज आपको अपने घुटने को टेक करके आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो समय चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो मुसीबत में हैं, जो बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके चाहे किसी प्रकार का दर्द हो, बीमारी हो, वो आज वो ठीक होगी यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से इनके बेटे के जीवन में पिता परमेश्वर है घटी और कमी को पूरा कर यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ और ताकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इनके हृदय रोग पिता परमेश्वर किसी प्रकार की फिजिकली मेंटली इनके बच्चे परेशान हैं, हताश से निराश हो चुके हैं पिता परमेश्वर। इनके बच्चों की अच्छी शरीर नहीं बन रही है, अच्छा खाना पीता खाते हैं लेकिन फिर भी इनकी बॉडी अच्छी तरीके से नहीं बन रही है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू ध्यान रख, केवल विश्वास रख, भरोसा रख, मैं आपके बच्चे के जीवन की उन्नति बढ़ाऊंगा, उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां दूंगा, ढेर सारा प्यार परमेश्वर आपको देने जा रहा है, वो आपको सुरक्षित रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत से हर प्रकार के बंधन को वो तोड़ने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपके बच्चों को अभिषेक करने जा रहा है, आपको बिल्कुल हताशा निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आज आपके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं जाएंगी। अगर किसी पर आप भरोसा रखते हैं कि मेरे बेटे के जीवन को वो बेहतर करेगा, नहीं, कोई किसी का किसी संसार में साथ नहीं देता है। कोई व्यक्ति, चाहे वो आपका घर का हो, आपका पड़ोसी हो, आपका गांव का हो, आपका रिश्तेदार हो, कोई आपका साथ नहीं देने वाला है जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगे। हर तरीके से आपको मजबूत होना होगा, क्योंकि जब ही आपका साथ देंगे जब आप मजबूत होंगे। क्योंकि हर एक दुख में इस तरीके से अय्यूब के जीवन को आपने देखा था, उसके पास बहुत धन दौलत थे तो उसके पास बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे नौकर चौकर हुआ करते थे, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, उसके दोस्त हुआ करते थे, उससे बातें किया करते थे, उससे बातें करते थे, उससे खाते थे पीते थे, उसके यहाँ बैठते थे। लेकिन जब उसके पास बीमारियां आई, जब उसके जीवन में दिक्कतें आई, प्रॉब्लम आई, उनके दोस्तों ने क्या कहा, उनके दोस्तों ने क्या कहा आपने सुना है, आपने जाना है। उनके दोस्तों ने ये कहा था कि तूने जरूर कोई पाप किया होगा, तूने जरूर कोई बहुत घोर अनंत पाप किया होगा, इसीलिए परमेश्वर ने तुझे इतनी बड़ी सजा दी है। अय्यूब की जीवन की घटना को ले सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया था। तो आप किस पर भरोसा रखेंगे, किस पर विश्वास करेंगे, किस पर आप यकीन करेंगे? क्योंकि उसका पत्नी भी कह दिया था तू परमेश्वर को बुरा कहो, उसको बुरा कहो, क्योंकि वो बुरा परमेश्वर है, क्योंकि तेरे जीवन में इतनी सारी बीमारियां ला दिया, तेरे जीवन कितना बर्बाद कर दिया, तेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन फिर भी अय्यूब के मुंह से यही निकला कि नहीं, वो मेरा सच्चा खुदा, मेरा परमेश्वर है, वो मुझे जरूर ठीक करेगा। तो परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा और उसके बाद उसके जीवन में फिर वैसे ही उसके 100 गुना दे दिया, परमेश्वर ने 100 गुना दे दिया। अगर आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, इंसानों पर भरोसा नहीं रखते हैं, अगर आप दूसरे पर यकीन नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत देगा, वो आपको आशीष देगा। कभी आपको दूसरे के सामने घुटने टेकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस परमेश्वर के सामने केवल आप घुटने टेकिए। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने चाह रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कामकाजी व्यक्ति के जीवन में अपने ही हाथों के द्वारा वो प्रफुल्लित होता है, अपने ही हाथों के द्वारा वो धनी होता है। तो इस बात को याद रखना, क्योंकि जब तक अपने हाथ को नहीं फैलाएंगे परमेश्वर के सामने, तब तक परमेश्वर आपको नहीं देने वाला है। जब तक अपने घुटनों को टेक करके आप परमेश्वर के सामने नहीं घुटने टेक करके प्रार्थना करेंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कोई कार्य करने वाला नहीं है। आज अपने घुटने को टेकिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा आपको आशीष देने जा रहा है। आपके घर से आप जो बंधन है, जो कर्ज है, जो मुसीबत है, जो तकलीफें हैं, दुख है, चिंताएं हैं, जो घबराहट है, उलझन है, सब कोई सुनासरी के नाम से वो खत्म करने जा रहा है। हर प्रकार की समस्या, क्योंकि सुलेमान की जो कहानी है, सुलेमान की जो घटना है, वो सच्ची घटना है। सुलेमान ने बहुत बड़ा धनी राजा व्यक्ति था ये भी, लेकिन परमेश्वर से कभी इसने बैर नहीं रखा, क्योंकि परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था। इसीलिए आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि के काम करने वाला होता है। परमेश्वर ने कहा है, परंतु जो बेटा
कटने के समय भारी नींद में पड़ा रहता है और वह लज्जा का कारण होता है। इस बात को याद रखना, अगर आपका बेटा कोई कार्य नहीं करता है, वो नहीं कर पाता अपने जीवन अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर कहता है मैं उसको संभालूंगा, उसको मैं ज्ञान दूंगा, उसको मैं बुद्धि दूंगा, उसको मैं समझ दूंगा। आज जितने भी मसीह भाई बहन, ये हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में लागू होती है बातें। इस बात को याद रखना, क्योंकि आज आपने विश्वास किया है, आज आपने भरोसा रखा है, परमेश्वर आज आपके तरफ मुड़ करके देखने वाला है। वो आज आप पर दया करने वाला है, वो आज आपके जीवन को देखने वाला है परमेश्वर, वो आज आपके जीवन को छूने वाला यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा। क्यों परेशान है तू? मैं तुझे शिक्षा दूंगा, क्योंकि शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। जो हमारे पास ज्ञान होगी, बुद्धि होगी, समझ होगी, ताकत होगी, तो आज हम अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं उस परमेश्वर के रहमो करम से, उस परमेश्वर की दया से। क्योंकि आज बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, विनती करना है। जितने भी मसीह भाई बहन अगर विनती करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं परमेश्वर से, तो प्रार्थना में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां देने जा रहा है। जितने मसीह भाई बहन का मन नहीं लगता है ना प्रार्थना करने में, उनसे परमेश्वर कहता है कि मेरा भी मन नहीं लगेगा तेरे कामों करने में। जो परमेश्वर के वचन को छोड़ के चले जाते हैं, जो प्रार्थना को सुनते सुनते छोड़ के चले जाते हैं, उनका मन शैतान बदल देता है। तो कहता है कि तुम जब अपने मन की कब्जा नहीं कर सकते हो, तुम अपने मन पे हक नहीं जमा सकते हो, तो मुझ पर क्या जमाओगे? क्योंकि पिता जो पिता होता है और वो पुत्र का हक होता है पिता से मांगने के लिए। इसीलिए आज आपको अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करना है, आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के सामने आज आपको दुआ करना है। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा प्यार आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आइए प्रार्थना करते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर। इनके घर से हर प्रकार के टोना टोटका जो भी है यीशु नासरी के नाम से आज जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। इनके बच्चे के जीवन में जो भी टोना टोटका है, जो भी किसी प्रकार की अंधकार की शक्ति काम करती है, शराब है, कर्जे हैं, जो भी इनके अंदर जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी है, कोई अदर व्यक्ति इनके जीवन में घर में करके चला गया यीशु नासरी के नाम से, कोई इनके जीवन से जलता है, कोई इनकी लाइफ स्टाइल से जलता है, कोई इनके खाने पीने से जलता है, कोई इनके पैसे दौलत जॉब से जलता है, यीशु नासरी के नाम से वो हर प्रकार के बंधन को तोड़ने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो हर प्रकार के आपके घर से कर्जे जाने वाले हैं, हर प्रकार के जो केस आपके घर में चलते हैं यीशु नासरी के नाम से वो टूटने वाले हैं। और आपके बच्चे को परमेश्वर ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, आपको बिजनेस देने जा रहा है, आपको चिंता नहीं करना। आज कहता है परमेश्वर चिंता मत कर, मत चिंता करके कि मैं तेरा खुदा चिंता करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। आज मुझ पर भरोसा रख, आज मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर विश्वास कर। क्योंकि परमेश्वर जिस वक्त कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन की सारी चिंताओं को मैं हर लेता हूँ, सारी चिंताओं को, सारे दुख को, सारी मुसीबत को मैं खत्म कर देता हूँ। क्योंकि हमें विश्वास करना है, हमें बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आपको आशीष देने जा रहा है, ढेर सारा आपको ज्ञान बुद्धि और समझ की ताकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस समय ये चिंतित हैं, इस समय घबराए हुए हैं, इस समय मुसीबत में हैं, तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से इनको सुरक्षित रखी यीशु नासरी के नाम से। आज हम तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो पेट में कैंसर हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कैंसर के पेशेंट हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो चंगे होने वाले यीशु नासरी के नाम से। इस समय मैं देख रहा हूँ कि बहुत मसीह भाई बहन के सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। अपने घुटनों पर हाथ रखिए और जहाँ पे कोई बीमारी यीशु नासरी के नाम से आज जांच करने वाला यीशु नासरी के नाम से, वो हर प्रकार की समस्या, लकवे के रोगी को ठीक करने वाला यीशु नासरी के नाम से। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिला सकता है, वो जीवित कर सकता है, मरे हुए को जिला सकता है, लकवे के रोगी ठोक के ठीक कर सकता है, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, जकड़न वालों को ठीक कर सकता है, मुर्दों को चला सकता है, तो आज परमेश्वर आपको चलाने जा रहा है। आपके बच्चे के जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आपके बच्चे को आज वो छूने जा रहा है, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। अब इस समय अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखें। अगर आपके बच्चे इस समय छोटा है, बालक है,
तो परमेश्वर को इसके ऊपर हाथ रखिए, परमेश्वर को छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हाथ रखिए और अपने सीने पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जीवन में दया करने जा रहा है, वो आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके हाथों जो फैलाए हुए हैं परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इस समय जो इस समय मसीह भाई बहन चिंतित हैं, परेशान, हताश हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आपका बच्ची छोटी है, उस पर हाथ रखें, उस पर हाथ रखें कि पिता परमेश्वर मेरे बेटे को जीवन में आशीष दे, उसको पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक कर, उसके ज्ञान दे, उसे बुद्धि दे, उसे समझ दे, उसके शारीरिक रूप से अच्छी तरीके से उसका सुचारू रूप से चल सके पिता परमेश्वर, वो स्ट्रांग हो, वो मजबूत हो, हर तरीके से बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से और परिपूर्ण हो यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके बच्चे को छूने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी सारी चिंताएं, सारी दुख, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, प्लीज करिए यीशु नासरी के नाम से, प्लीज करिए यीशु नासरी के नाम से। आज आपके बच्चे के जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। अपने बच्चे का नाम जरूर लिखिए, अपने बच्चे का नाम लिखिए, अपने बच्चे के जीवन से हर एक घटी और कमी को लिखिए। जो आपके बच्चे करते हैं एक्टिविटी, उसका नाम लिखिए। केवल परमेश्वर कहता है मैं उसको आशीष दूंगा, उसको मैं ब्लेसिंग करूंगा, उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम। पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज इसके जीवन में जो चिंताएं हैं अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्ची को लेकर के, अपने बेटे के जीवन को लेकर के परेशान है, इस समय ये अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही है पिता परमेश्वर। इस बहन के आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर। इसके बेटे में जो भी कमी है उसको आप दूर करने वाली यीशु नासरी के नाम से। इसके बच्ची के जीवन में जो भी घटी कमी है उसको आप दूर करने वाले हैं। जिस समय इनके पिता चिंतित हैं, इस समय पिता परमेश्वर उनके जो चिंतित हैं पिता परमेश्वर, उनके बेटे अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, हताश है, निराश अपनी लाइफ से, जीवन से बहुत सारी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ पा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उसको ज्ञान दे, उसको बुद्धि दे, उसको समझ दे, उसको ताकत दे यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें। अगर आपके बच्चे आपके पास हैं, अगर कोई भी छोटा बच्चा हो, बड़ा हो बच्चा, अपने सीने पर हाथ रखें। जो इन बातों को समझ रहा है परमेश्वर उसको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत सारी चंगाइयाँ आपको मिलने वाली हैं, बहुत सारी मुसीबतों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। उस श्राप से आप मुक्त होने वाले हैं जो आपके घर में दूसरा कोई करके चला गया है। कि आपके घर में बढ़ोतरी न हो, तो शैतानी ताकत जो आपके घर में काम करती है, जो भी टोना टटका किसी प्रकार का लोगों ने किया है, वो आज हर प्रकार का श्राप, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के आपके दुख, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली है। जिनके कोख बंद पड़े हैं इस समय परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि वो खुलने वाले यीशु नासरी के नाम से। अपने कोख पे हाथ रखे, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अपने सीने पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तमाम प्रकार की बीमारियों से, तमाम प्रकार की अशुद्ध आत्माओं से जो बहेंगी गोरी यीशु नासरी के नाम से जो भी है, गूंगी इनके जीवन में काम करती है आत्मा, बहरी आत्मा काम करती है, जो इनको सुनाई नहीं देता, इनके घर में बहुत सारी चिंताओं का कारण बनती है, बहुत सारी परेशानियों का कारण बनती है यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार के कोर्ट कचहरी से जो आप चक्कर काट रहे हैं आजाद होने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते, नौकरी के लिए प्रार्थना करते, घर के लिए प्रार्थना करते, कर्जे से दबे हुए हैं, प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुखित हैं, आप मुसीबत में हैं, आपकी शादी के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, आपके बच्चे के एक अच्छा रिश्ता मिलने वाला है, आपके बच्चे के एक अच्छा रिश्ता मिलने वाला है। आप चिंतित मत होइए, आप हताश मत होइए। आपके पास जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आपके पास पैसे की कमी है, आप कोई कारण काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं पैसे के कारण, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे दुगना नहीं, तुझे मैं 100 गुना दूंगा। परमेश्वर ने कहा है यहाँ पे 100 गुना परमेश्वर हमें देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। लेकिन हमारा विश्वास कितना मजबूत है, आज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि परमेश्वर आपको कितने गुना परमेश्वर आपको देता है, कितनी बरकत आपको देता है, कितनी आशीष आपको देता है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी
कमी को परमेश्वर पूरा करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द, इनके बच्चों को पिता परमेश्वर सूजन है, खाली है, पीसी नासरी के नाम से बहुत सारी बीमारियां यीशु नासरी के नाम से। इनकी जीन में गांठ की समस्या है यीशु नासरी के नाम से। इनके कब्ज की प्रॉब्लम से पिता परमेश्वर, स्किन प्रॉब्लम है, पिंपल्स है यीशु नासरी के नाम से। इनको चक्कर आता है, ज्वार है, बुखार है यीशु नासरी के नाम से। वो हर प्रकार के जुकाम बुखार सर्दी अनेक प्रकार की समस्या है वो आज वो दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, तमाम प्रकार के लकवा जो रोगी इसमें यीशु नासरी के नाम से वो चंगे होने वाले यीशु नासरी के नाम से। उसको ब्लेस करने वाला है। इनको नींद नहीं आती यीशु नासरी के नाम से। आज के बाद आपको नींद आएगी। प्रार्थना को रिसीव करिए क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आपकी महिमा हो पिता यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इनको अच्छी ज्ञान दे, अच्छी बुद्धि दे, इनके बच्चों के जीवन में अच्छा ब्लेसिंग कर, इनको आशीष दे। इनके हर प्रकार के बिजनेस, हर प्रकार के जो रास्ते बंद पड़े यीशु नासरी के नाम से वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 यीशु नासरी के नाम से इनकी हर प्रकार की समस्या को मैं आज्ञा देता हूँ परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से चाहे दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से, दूर हो यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए आज्ञा दीजिए आज्ञा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं पिता, आप हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।